जनरल मेडिसिन किया है मैंगलोर से, कर्नाटका से, और फिर मैंने अपनी एसआरशिप की टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, और डीएम मैंने की है चेन्नई से मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। नाउ आई एम इन शाश्वत फॉर द लास्ट 3 months। वेल, आई विल कीप इट ब्रीफ, जस्ट एन अपडेट कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी क्या है। जब हम मेडिकल ऑन्कोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इट इज डोज। पेशेंट कहता है कि हमें डोज के लिए हम आपके पास आए हैं, विच इज कीमोथेरेपी। ठीक है, कीमोथेरेपी मतलब इट वर्क्स ऑन फास्ट डिवाइडिंग सेल्स, जो तेज रफ्तार से सेल बढ़ रहा है, एंड दैट इज नॉर्मल सेल ऑल्सो एंड दैट इज ट्यूमर सेल ऑल्सो। तो हम सोचते हैं कि ट्यूमर सेल इज द फास्टर डिवाइडिंग सेल, तो उस पर काम करेगा तो वो मर जाएगा, बट बिकॉज इट ऑल्सो किल्स द नॉर्मल सेल्स, इट गिव्स द साइड इफेक्ट्स। So I would like to tell you that medical oncology has changed and it's changing very fast. It not only means dose या chemotherapy, it also means targeted therapy and immunotherapy. जैसा कि हमने बाकी टॉक्स में सुना कि पेशेंट को देख के हम ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे, पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। What does that mean? हमारे पास इतने सारे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट आते हैं, जैसा कि सर ने बताया। क्या हर पेशेंट सेम होता है? क्या सब में सेम डोज लगती है? क्या सब में सेम क्या किसी में टारगेट थेरेपी ऐड करते हैं, किसी में हम हार्मोन टैबलेट ऐड करते हैं, किसी में रेडिएशन लगता है? तो दिस इज ऑल कॉल्ड पर्सनलाइज्ड ऑन्कोलॉजी और प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी। मतलब हम हर एक पेशेंट को देख के, उनमें टारगेट्स देख के, उनमें मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करके ये देखते हैं कि उस पेशेंट के लिए, उस डिजीज के लिए व्हाट विल वर्क एंड व्हाट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, जिससे उनकी लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों बढ़े। सो टारगेटेड थेरेपी में हम जेफिटेनिब और ट्रास्टुजुमैब हमने सुना होगा। जेफिटेनिब ईजीएफआर को टारगेट करता है, लंग कैंसर में देते हुए देखा होगा। ट्रास्टुजुमैब एंटी HER2 ट्रीटमेंट है, ब्रेस्ट कैंसर में देते हुए देखा होगा। बट हमारे पास अब एंटी HER2 ट्रीटमेंट में सिर्फ HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के लिए कितने सारे ट्रीटमेंट है। एंटीबॉडीज है, टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर मतलब टैबलेट वाली गोली है, जैसे शुगर बीपी की गोली देते हैं वैसे ये टैबलेट वाली गोली देते हैं। एंड इतने सारे टारगेट्स है, देखिए रिसेप्टर्स इतने, ये सिर्फ लंग कैंसर के लिए, ये सारे टारगेट्स सिर्फ लंग कैंसर के लिए है। एंड दीज आर द टैबलेट्स जो स्टेज 4 लंग कैंसर को किसी जमाने में हम सोचते थे स्टेज 4 लंग कैंसर हुआ है तो 1 या 2 साल से ज्यादा पेशेंट नहीं बचेगा, उसमें भी क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ नहीं रहेगी, सांस भांपते रहेंगे और ऑक्सीजन लगेगा उनको। अभी स्टेज 4 लंग कैंसर में पेशेंट को सिर्फ अगर हम टारगेटेड थेरेपी पे रखें तो पेशेंट का 5 year सर्वाइवल 25 to 30% है। दैट इज वी हैव एक्सटेंडेड द सर्वाइवल इन स्टेज 4 लंग कैंसर। ऐसे ही हम इम्यूनोथेरेपी की बात करेंगे। इम्यूनोथेरेपी इज द न्यू ड्रग ऑन द ब्लॉक। कैंसर ट्रीटमेंट में नई चीज जो सबसे है वो इम्यूनोथेरेपी है। आपने पेपर में पढ़ा होगा कि इम्यूनोथेरेपी मिल गई है, पेशेंट पूरी तरह क्योर हो गया है, स्टेज 4 है और कुछ नहीं देने की जरूरत। इट इज ट्रू, हम इंडिया में कर रहे हैं, हम शाश्वत में कर रहे हैं एंड पेशेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी जो है वो सिर्फ ट्यूमर सेल को टारगेट करती है, इसीलिए उसका साइड इफेक्ट नहीं होता इतना जितना कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है, उतना साइड इफेक्ट नहीं होता। ऑफ कोर्स विद लाइक एनी मेडिसिन इट हैज इट्स साइड इफेक्ट्स, बट उतना नहीं होता है। एक्चुअली कैंसर में क्या होता है, कैंसर सेल जो है हमारे टी सेल्स को वो डीएक्टिवेट कर देता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम को डीएक्टिवेट करके बोलता है कि जो ट्यूमर सेल है वो फौरन नहीं है, उसको मत मारो। तो जो इम्यूनोथेरेपी क्या करती है, वो टी सेल्स को जाके, हमारी इम्यूनिटी को जाके बोलती है कि नहीं, ट्यूमर सेल है उसको मारो, वो फॉरेन सेल है उसको मारो। सो दीज आर द इम्यूनोथेरेपीज विच आर अवेलेबल। बहुत लंबी लिस्ट है और बहुत सारे उसके इंडिकेशन है एंड वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ दीज ड्रग्स इन शाश्वत हॉस्पिटल। जैसा कि हमने पहली टॉक में सुना
हेड एंड नेक कैंसर स्टेज 4 एडवांस स्टेज में पेशेंट आ रहा है, इज ऑल होप लॉस्ट? नो। हम ये इम्यूनोथेरेपी देते हैं, निवोलुमैब करके ट्रीटमेंट है। वैसे यस, लाखों का ट्रीटमेंट होता है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड लो डोज निवोलुमैब। 20 से 30,000 में एवरी 3 वीक्स पेशेंट को देने से उनकी 1 ईयर लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। सो वी आर प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड दिस इज वन केस that I wanted to show you and I think डॉक्टर ओवैसी ने भी इस केस के बारे में बताया था। एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है, मिडिल एज लेडी है, 2016 में डायग्नोस हुई थी। उनका हार्मोन पॉजिटिव डिजीज था, उनको सारा कीमोथेरेपी चला गया, उनको टारगेटेड थेरेपी मिल गया। अभी लेटेस्ट ड्रग आया है एंटी हर्टो का TDXD करके, वो मिल गया उनको, फिर भी शी प्रोग्रेस्ड। And 3 months ago, this was her PET scan. She had metastatic disease. This is metastatic breast cancer. She had this disease, and we were like कि किसी तरह से उनकी लाइफ स्पैन को हमें हेल्प करना है, बढ़ाना है। We gave her immunotherapy, pembrolizumab, and this is her current latest PET scan. She is in complete metabolic response. There is no disease on her PET scan. No disease. Almost 9 years later, with so much treatment done, nothing, no disease. Of course, she requires continuation of immunotherapy, but this is something which we never saw with chemotherapy and targeted therapy. So this is our team. I am Dr. Ruhi. I am a medical oncologist in Rajkot. If you have any questions, please let me know. Thank you.